न स्कूल भवन, न किसी विषय के शिक्षक और न पढ़ाई के लिए अच्छी सुविधा। खुले आसमान के नीचे नर्मदा घाट किनारे चल रही ये पाठशाला उन दावों की पोल खोलती है जो हजारों रुपए सैलरी लेने के बावजूद भी बच्चों को शिक्षा से वंचित रखते हैं। लेकिन हम आज आपको शिक्षक दिवस पर ऐसे शिक्षक की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने ये साबित कर दिखाया कि शिक्षा के लिए साधन की जरूरत नहीं है। यदि पूरी लगन और सही तरीके से शिक्षा दी जाए तो कोई भी सीख सकता है। वो ऐसे अनोखे शिक्षक हैं पराग दीवान। पराग दीवान उन गरीब बच्चों को शिक्षा देते हैं जो ग्वारी घाट में भिक्षावृत्ति, दुकानों में काम और नारियल बीनने का काम करते थे। लेकिन अब ये बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी टक्कर दे रहे हैं। करीब 8 साल पहले 5 बच्चों से शुरू हुई घाट की पाठशाला में 300 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आज पराग दीवान के पाठशाला के छोटे छोटे बच्चे विज्ञान और गणित जैसे कठिन विषयों के जटिल सिद्धांतों को दूसरों को सिखा रहे हैं। संस्कार थानी जबलपुर के ग्वारी घाट में यहाँ नाव चलाने वाले नाविकों, घाट पर दुकान लगाने वाली महिलाएं और भीख मांग कर अपना जीवन यापन करने वाले लोगों के बच्चों के लिए पराग दीवान ने 8 साल पहले एक पाठशाला शुरू की थी। जब पराग दीवान नर्मदा दर्शन के लिए ग्वारी घाट आते थे और उन्हें यहाँ बिगड़े बच्चे नजर आते थे। इनमें अधिकतर बच्चे कम उम्र में नशे का शिकार हो चुके थे। पराग दीवान ने इन्हें पढ़ाना शुरू किया और सुधारने का फैसला लिया। शिक्षा के इस दीवाने ने शादी नहीं की है और वो जो भी कमाते हैं वो इन्हीं बच्चों पर खर्च कर देते हैं। सर, ये वो बच्चे हैं जिनको हमारे भारत में एक शब्द यूज़ किया जाता है, गरीब। वो शब्द अगर अलग करके एंजल्स, फरिश्ते, ये ऐसे बच्चे हैं सर जो फरिश्ते हैं। इनके माता पिता नाव चलाते हैं, नारियल बीनते हैं, कईयों की दुकानें हैं, कईयों के पिताजी होटलों में काम करते हैं। लेकिन अभी बीड़ा ऐसा उठाया है नर्मदा मैया ने, सब सरकारी स्कूल में जाते हैं, सब अच्छी पढ़ाई करते हैं और रोज़ रात को 8 से 10 यहाँ पढ़ने आते हैं और ज़बरदस्त मेहनत करते हैं सर। पराग दीवान ने जब बच्चों के लिए क्लास शुरू की तो बच्चे यहाँ नहीं आते थे। पराग दीवान बताते हैं कि उन्होंने बच्चों को रोज़ 20 रुपए हर दिन का केवल क्लास में बैठने का दिया ताकि बच्चे यहाँ बैठकर शिक्षा लें और पैसे के लालच में भी यहाँ बैठे रहें। पराग दीवान की कोशिश रंग लाई और शुरुआती कुछ बच्चों के बाद स्थानीय लोगों ने अपने बच्चों को यहाँ भेजना शुरू कर दिया। सर 2016 में मेरी माताजी का स्वर्गवास हुआ था। उनका एक सपना था कि मैं एक स्कूल खोलूं और लेकिन मेरे पास उतना फंड्स था नहीं, तो सर मैंने घाट पे 5 बच्चों से शुरू किया और ये वो बच्चे थे जो राशरी खाते थे, गुटखा खाते थे। ये 5 से 50 हुए, 50 से 100 हुए और आज ये 300 प्लस हैं। और सर मतलब भविष्य में यही ऐसे बच्चे हैं जो आगे शिक्षा की लहर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सर अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छा शिक्षक होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं यहाँ पे 300 प्लस को पढ़ाता हूँ, अगर इनमें से 225 भी ऐसे ही 50-60 बच्चों को आगे जाके पढ़ाएंगे तो भारत की ग्रास रूट लेवल आगे बढ़ेगी। तो रूट्स अच्छी होंगी तो शूट्स अच्छी होंगी। पराग दीवान की पाठशाला में सब अलग अलग उम्र और अलग अलग क्लासों के बच्चे आए, लेकिन उन्होंने सभी को एक सी शिक्षा दी और ये विज्ञान के मूल तत्व बच्चों को समझा रहे थे। न्यूटन के नियम बच्चों को पढ़ाए, जीव विज्ञान की मौलिक जानकारियां सभी बच्चों को उदाहरण के साथ समझाई गई। सामान्य ज्ञान की प्रमुख बातों को 1वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को एक साथ याद करवा रहे हैं। गणित के मौलिक सिद्धांत, बीज गणित के मौलिक सिद्धांत इन बच्चों को ऐसे रटे हैं मानो ये गिनती बोल रहे हों। पराग दीवान का दावा था कि इनमें ज्यादातर बच्चे गरीब परिवारों के हैं, इसलिए हम 5 साल की वंशिका के घर पहुंचे। वंशिका पहली में पढ़ रही है। वंशिका के पिता घरों में पेंटिंग और पुट्टी का काम करते हैं और उनकी माँ नाश्ते की दुकान में काम करती हैं। ग्वारी घाट की एक पतली सी गली में इनका एक कच्चा सा घर है। परिवार जैसे तैसे गुजारा करता है, लेकिन वंशिका काफी होनहार है। धीरे धीरे करिएगा, हर सवाल सोच सोच के। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। गुरु ग्रह गए परन रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। अर्थात हमारे श्री रामचंद्र जी जब अपने गुरु के घर विद्या लेने गए तो उन्होंने बहुत कम समय में पूरी विश्व की विद्या प्राप्त कर ली थी, इसीलिए उन्हें कहते हैं रघुराई अर्थात विश्व गुरु। कैसा लगता है आप यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं? बहुत अच्छा।
क्या बनना चाहते हो आप? कलेक्टर। तमामी क्या बनना चाहती हैं? आईएएस ऑफिसर। क्यों बनना चाहते हैं? आईएएस ऑफिसर इसलिए बनना चाहते हैं कि अगर एक पोस्ट होगी तो इस घाट की थोड़ी रूपरेखा सही हो जाएगी, इसीलिए। जब मैं यहाँ आई थी तो फॉर्मूलेस भैया ने सिखाए थे, उसके बाद पीरियोडिक टेबल, ट्रांसफार्मर, ऑल्टरनेटिंग करंट और भी बहुत ज़्यादा कुछ सिखाया भैया ने। आपको कुछ सपना होगा कि क्या बनना है? मुझे एनडीए क्रैक करना है और यूपीएससी भी क्रैक करना है। पराग दीवान का सपना है कि वो एक ऐसा स्कूल बनाए जिसमें बड़ी क्लास के बच्चे छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाएं। शिक्षक के रूप में जो बच्चे काम करेंगे उन्हें पराग दीवान ने तैयार कर लिया है। उनका कहना है कि अगले साल तक वो ऐसे स्कूल को शुरू कर देंगे जिसमें बच्चे ही बच्चों को पढ़ाएंगे। कल मैं टीचर्स डे पे आपके लिए लेके आऊँगा हनुमान जी का चढ़ा हुआ सिंदूर, तिलक लगाने आपको।